जय श्री कृष्ण। डॉक्टर इग्ना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। तो आज हम कौड़ी रमल शास्त्र और कौड़ी के ऊपर से प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं मेष से मीन राशि का। तो आइए जानते हैं फर्स्ट मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए। तो मेष राशियों के लिए बहुत अच्छा वीक दिख रहा है। एक 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हो सके तो आपको जो भी दुकान लेनी है, आपको कोई लेडीज़ के नाम से बिजनेस करना है या तो लेडीज़ का ही बिजनेस कीजिए तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे हम देखते हैं कि मदर के नाम पे आप दुकान शॉप ले सकते हो, आपकी वाइफ के नाम, सिस्टर, डॉटर या तो बहन के नाम पे। और लेडीज़ के ही कोई आइटम जैसे ज्वेलरी शॉप है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, और क्लॉथ मटेरियल है, साड़ीज है, ये सब करने से लेडीज़ की ही आइटम रखनी चाहिए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो ये वीक के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप वो दुकान भी आपको लेनी है तो साउथ ईस्ट दिशा की दुकान लीजिए तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और कहीं पे आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या करें, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र जाप के साथ। और हो सके तो जल चढ़ाइए। सुबह 6:30 7 पौने 7 बजे का टाइम रहता है सूर्यदेव उदय का टाइम। तो वो टाइम करने से, अर्घ चढ़ाने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से, और हो सके तो इष्ट दिशा में बैठ के आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो। आप जहाँ पे नहीं सक्सेसफुल है तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। और आपका सूर्य जन्माक्षर के अंदर या तो उसमें मृत अवस्था में है तो आपको वो दिशा को जागृत करनी है आपके घर के अंदर। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि मिट्टी का दिया लेके, एक कपूर और एक लौंग लेके फिर आपको वहाँ पे जलाना है ईस्ट दिशा में। तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, कार्य सिद्ध नहीं होता है, आपके फेम और नाम नहीं बढ़ रहा है तो आपका फेम और नाम बढ़ना चालू हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध होने लगेगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और कलर रहेगा रेड और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 5वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए। तो 5वां भाव से कहीं संतान की टेंशन हो रही है, कौन सा एजुकेशन के लिए, या तो एजुकेशन के उसके लिए आप फॉरेन के योग बन रहे हो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, मनी प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड आप काम करें तो शेयर मार्केट कनेक्टेड जो भी काम करें 50-50% करना है ये वीक के लिए। हो सके तो कोई भी कार्य हो तो थोड़ा मुलतवी रखे ये वीक के लिए। और 11वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कोई आपको संतान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या तो आपके जो पूर्व पुण्य के कर्म है तो बहुत अच्छे है तो अच्छे ग्रह के साथ कनेक्टेड होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपको अपने नॉर्थ दिशा, आपके घर की नॉर्थ दिशा है वहाँ पे उसके सामने टेबल रख के बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाना है। हो सके तो वहाँ नॉर्थ दिशा आपकी मृत अवस्था में है घर के अंदर तो आपको क्या, लक्ष्मी आती नहीं है और आती है तो टिकती नहीं है तो तभी वो मृत अवस्था कहलाती है। तो तभी आपको क्या करना है, नॉर्थ दिशा को जागृत करना है। वहाँ पे हो सके तो एक कांच की कटोरी या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके साबुत मूंग रखना है वहाँ पे। और हो सके तो वहाँ पे 2 अगरबत्ती या तो कपूर रखिए तो उससे भी, स्मेल से भी वो जागृत अवस्था में आ जाते तो उससे काफ़ी फायदा होता है। और कहीं पे लगता है कि कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है तो आपको हो सके तो नमक के पोछे लगाने हैं और उससे काफ़ी फायदा होगा। और नमक से स्नान कर लीजिए तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स टल जाएगी। तो लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। और हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए, बच्चों के हाथों खिलाइए तो उनको भी गौ सेवा करने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और कलर रहेगा ग्रीन कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो मिथुन राशियों के लिए भी कुछ ना कुछ मदर के हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, थोड़े से ध्यान रखना है ये हेल्थ के बारे में। और हो सके तो चंद्रमा की पूर्णिमा आती है तो तभी
आपको मदर को हो सके तो पूनम की जो चंद्रमा की चांदनी की जो रोशनी रहती है उसमें बिठा के रखिए, तो छत पे बैठ के बिठाने को ले जा सकते हो। आप खुद भी वो चांदनी का प्रकाश जो रहते हैं अपने बॉडी में ग्रहण कीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और हो सके तो आपकी घर की जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको शुद्ध रखनी है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, हो सके तो एक तांबे का लोटा लेके उसमें एक मुट्ठी चावल डाल के फिर उसे पानी से भर देना है। फिर ऊपर एक कोकोनट रख दीजिए, तो कोकोनट में भी पानी रहता है और कोकोनट भी अंदर से वाइट रहता है, ऊपर से रेड रहता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आप नया बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप मदर के नाम, सिस्टर डॉटर के नाम या तो सिस्टर के नाम पे भी कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही वो चली जाएगी। हो सके तो शाम के टाइम के आपको कपूर का धूप करना है। कपूर के धूप करने से मेन दहलीज, घर की मेन जो दहलीज रहती है वहाँ पे, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और कलर रहेगा ऑरेंज और लेमन येलो कलर। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है कर्क राशियों के लिए, तो फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है। कुछ आपका प्लानिंग चल रहा है घर के बारे में, कार के बारे में, तो कुछ न कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपका कहीं पे कहीं नया घर चेंज हो रहा है। फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है, पिता के घर से भी या तो कनेक्टेड हो रहा है। कहीं पे कुछ न कुछ रमन शास्त्र के अंदर फोर्थ भाव है वो पिता का स्थान कहलाता है और 10वां भाव है वो माता का स्थान कहलाता है। तो पिता के भाव से कनेक्टेड हो रहा है, या तो पिता आपको गिफ्ट में कुछ नई से आ रही है, तो कुछ न कुछ नया हो रहा है। आपकी लाइफ पूरी टोटल चेंज होने जा रही है भैया। तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में हो रहा है, तो कुछ न कुछ नया दिख रहा है। फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है, या तो कहीं आपका घर चेंज हो रहा है, कहीं और जाने का हो रहा है। तो और हो सके तो पिता के हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। थोड़ा पिता के हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं ये वीक के लिए, तो थोड़ा हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। हेल्थ पर पिताजी के साथ आप टाइम पे पास कीजिए, उसके साथ बैठिए 1 घंटा, या तो कुछ अच्छी सी बातें कीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और कहीं पे फॉरेन के योग भी बन सकते हैं। फोर्थ भाव कनेक्टेड टू राहु भी होता है न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये वीक के लिए कुछ ना कुछ नया हो रहा है चेंजेस। तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है, रात को 2 अगरबत्ती वहाँ पे जलाइए। हो सके तो कपूर का धूप की कर सकते हो वहाँ पे। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, राहु या तो मृत अवस्था में, फॉरेन के योग नहीं बन रहे, तो फॉरेन के योग भी बन जाएंगे। और उसको साउथ वेस्ट को आपको एक्टिवेट करना है, तो वहाँ पे कपूर का धूप भी कर सकते हो, तो वो भी बढ़िया रहता है। और हो सके तो बिल्लियों को या तो डॉग को खाना खिलाइए, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और कलर रहेगा आपका पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। हो सके तो यहाँ पे आपको हथेली में जो मेन सेंटर रहता है वहाँ पे रोज़ का आपको अत्तर लगाना है, तो ये राहु का स्थान भी है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए, तो कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं पे बहुत ही फायदा हो रहा है। कहीं पे बड़े भाई बहन द्वारा या तो मित्र द्वारा या तो हो सके तो बहू या तो दामाद द्वारा कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी के अच्छा दिखा रहा है। तो कहीं बिजनेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है घर में, सक्सेसफुल नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपको घर के जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको गाय का शुद्ध घी का दिया जलाना है। और हो सके तो येलो या तो वाइट मिठाई धराइए, फ्रूट भी धरा सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। और हो सके तो गेहूं का शीरा भी धरा सकते हो प्रसाद में, तो उससे भी बेनिफिट होगा। और हो सके तो आपके घर की जो ईस्ट दिशा या तो नॉर्थ ईस्ट दिशा ले लीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। उसको शुद्ध करनी है, वहाँ पे कोई भी लोखंड की चीज़ ना रखिए, तो उठा ले वहाँ से, साउथ या तो वेस्ट में रख दीजिए, तो वो हैवी हो जाएगी, अच्छा रहेगा। हो सके तो वहाँ पे कपूर का धूप कीजिए नॉर्थ और ईस्ट दिशा में, तो उससे कार्य सफल हो जाएगा। घर रात शाम के टाइम पे आपको गूगल का धूप करना है घर के अंदर,
और लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर और कलर रहेगा आपका वाइट, रेड, ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? नौवे भाव से कनेक्टेड हुआ है कन्या राशियों के लिए। तो नौवे भाव से कनेक्टेड हुआ है, थोड़ा सा पितृदोष हो रहा है, मंगल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कनेक्टेड टू मांगलिक हो तो शादी के योग नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप फॉरेन से कनेक्टेड, कहीं पे धर्म की यात्रा है तो फॉरेन के योग बन रहे हैं, और कुछ ना कुछ दत्तक संतान लेने के बारे में भी सोचे तो वो भी कर सकते हो। और आपका कनेक्टेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि पितृदोष हो रहा है, तो उसकी वजह से घर में कार्य, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। तो हो सके तो आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष में वहाँ पे झाड़ पे जाके एक तांबे का लोटा लेना है, का ब्लैक तिल लेना है, शीट, ब्लैक शीट, और कच्चा मिल्क और पानी से भर देना है। और फिर आपको एक पीले कलर की मिठाई या तो फ्रूट लेके जाना है, और हो सके तो साथ में आपको 2 अगरबत्ती और लंबी वाट का सरसों का ऑयल का दिया लेके जाना है, वो जलाना है। पीपल के वृक्ष वहाँ पे मिठाई धरानी है, अगरबत्ती जलानी है, और फिर आपको 3 प्रदक्षिणा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ऐसे करने से काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम चली जाए। तो इसलिए ये फायदा रहता है कि नौवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो हो सके तो मंगल स्रोत का साउथ दिशा में बैठ के मंगल स्रोत का पाठ भी कर सकते हो। और आपको नहीं आता है तो यूट्यूब चैनल में भी आप बजा सकते हो, मंगल स्रोत लिखेंगे तो पाठ आ जाएगा। किसी किसी को नहीं पता रहता है तो हम बता देते हैं, तो उससे भी काफ़ी फायदा रहता है। मंगल स्रोत का पाठ करने से आपके नाम की घर की जमीन नहीं हो रही है, आपके नाम का कुछ घर भी नहीं है, आपके नाम का कुछ है ही नहीं, तो वह बनना चालू हो जाएगा। उज्जैन में मंगल देव की ग्रह वहाँ पे है, वहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ से आप पूजा करवा सकते हो, हवन भी करवा सकते हो, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर और कलर रहेगा आपका रेड कलर। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों के लिए मध्यम दिन वीक दिखा रहा है। कहीं पे कुछ माल मिलकर डटा हुआ धन की प्राप्ति हो रही, कहीं पे डटा हुआ धन मिल रहा है, और कहीं पे कुछ कमर से पैरों तक मोच भी आ सकती है, ऑपरेशन के योग भी बन सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए, कहीं हड़बड़ी नहीं करनी कोई कार्य के लिए। और कहीं पे लगता है 8वां भाव से मृत्यु का भाव भी है, तो कहीं से मृत्यु के समाचार भी किसी के आ सकते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, तो थोड़ा वो दिख रहा है। आपको हो सके तो शनि देव के मंदिर जाना है, और हनुमान जी का जो चढ़ा हुआ हनुमान जी के मंदिर जाके फिर हनुमान जी का जो चढ़ा हुआ तेल रहता है सैटरडे को, तो वही तेल आपको प्रसाद के रूप में घर पे लेके आना है, फिर उसका ही कमर से पैरों तक आपको लगाना है। तो जो ऑपरेशन होने वाला होता है तो वो ऑपरेशन चला जाता है। आपको ये भी कंटिन्यू करना है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। और हो सके तो घर के अंदर वेस्ट दिशा में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, या तो बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हो। तो दुविधा जो भी आ रही है वो चली जाएगी। तो ये 8वें अनलकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए। तो वृश्चिक राशियों को ये वीक बहुत ही संभालना है। रोग, शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के अपने लिए। कहीं पे जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपका चंद्रमा थोड़ा वीक दिखा रहा है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है, साउथ वेस्ट भी दिशा आपके घर के अंदर जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक दे रही है। तो आपको हो सके तो रात को क्या करना है, वहाँ पे 2 अगरबत्ती गूगल का धूप करना है वहाँ पे, या तो कपूर का धूप भी कर सकते हो, फटकड़ी डाल के, फटकरी या तो आलम डाल के भी आप उसका भी धूप कर सकते हो, कपूर के साथ उसको मिक्स करना है, तो वो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जो भी दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही वो नहीं आएगी।
और हो सके तो किसी को भी आपको कैश पेमेंट नहीं देना है, या रिलेटिव्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, वापस आपको रिटर्न पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बिना एग्रीमेंट के कोई भी कार्य न करें। हो सके तो ये वीक के लिए आप मुलतवी रहें। और कहीं पे लगता है कि मेरे मौसी है, मेरे चाचा है या तो चाची, घर की बात ही है, उसमें क्या एग्रीमेंट करना, लेकिन वो पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सोच समझ कर आपको कार्य करना है। और हो सके तो हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल या तो कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाके ही हॉस्पिटल या तो कोर्ट कचहरी में वहाँ पे एक्वागार्ड का 1 बोतल पानी भर के आना है, और वही पानी आपको घर में पूरा छिड़काव करना है। और हो सके तो वही पानी आपको 1 घुट डेली पीना है 1 वीक के लिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो टल जाएगी। और घर की शाम के टाइम पे घर की दहलीज के ऊपर कपूर या तो फटकरी का धूप करना है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6, नंबर कलर रहेगा वाइट। अभी आ रही है धनु राशि। आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए। तो धनु राशियों के लिए 8वें भाव से कहीं पे माल मिलकर धन दौलत संपत्ति मिल रही है, कहीं रटा हुआ धन की प्राप्ति हो रही है, जो आपने सोचा नहीं था वो मिलकत भी मिल रही है। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग थॉट्स रहने हैं। और कभी कभी लगता है कि आपके कमर से पैरों तक के प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई भी जगह पे जाए तो आराम से चले, वॉक करे, हड़बड़ी ना करे। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या तो श्री राम की माला का जाप करना है, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो चली जाती है। हो सके तो आपकी घर की साउथ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखनी है। और वहाँ पे आपको हो सके तो गाय का घी का दिया जलाना है शाम के टाइम पे। और हो सके तो वहाँ गूगल का धूप कीजिए। और माता जी को अनार फ्रूट में धरा सकते हो, खारेक धरा सकते हो, माँ को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माँ को। और वो करने से काफ़ी फायदा रहेगा। 8वां भाव मृत्यु का भाव, तो किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको हो सके तो लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो, लक्ष्मी स्तवन भी कर सकते हो, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8, नंबर कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या करती है। 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मकर राशियों के लिए भी खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। 8वां भाव अच्छा भी है, बेनिफिट भी देता है, कभी प्रॉब्लम्स भी देता है। तो ये वीक के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। 8वें भाव से कहीं किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। पैरों में घुटनों में दर्द हो सकता है, पैरों में मोच आ सकती है। तो जो भी कार्य करे, जो भी ट्रैवलिंग करे, तो जो भी वो भी हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा ध्यान रखें पैरों का, कमर का ध्यान रखें। और हो सके तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करता है डेली करना चाहिए, या तो वेस्ट दिशा में बैठ के ये वीक के लिए डेली 7 बार एक दिन में ही 7 बार पाठ करना है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही वो प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन थोड़ी कम होएगी। हो सके तो आपको कहीं पे डटा हुआ धन की प्राप्ति, माल मिलकर संपत्ति मिल रही है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हो भी रहा है, मध्यम दिखा रहा है। थोड़ा ध्यान भी रखना है अपना हेल्थ के बारे में भी। तो 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो आपका लकी नंबर कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। और अलग नंबर रहेगा आपका 8 नंबर। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहते हैं। 6ठे भाव से कनेक्टेड है कुंभ राशियों के लिए। तो कुंभ राशियों को खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। रोग शत्रु आपके हावी हो रहे हो, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, कहीं पे किसी को केस पेमेंट देना चाहते हो, कई रिलेटिव्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, नौकर चाकरों को भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा आपको जो भी कार्य करे शांति रखें, हो सके तो वाणी में संयम रखना है। और आपके आजू बाजू जो भी हॉस्पिटल हो या तो जो भी कोर्ट कचहरी हो, वहाँ से एक्वागार्ड का पानी लेके आपके घर के बाहर छिड़काव करना। और आपके हो सके तो वही पानी आपको हो सके तो आपके 1 घुट डेली पीना भी है। और हो सके तो आपको नमक के पानी से स्नान करना है और कपूर का धूप करना है घर की मेन दहलीज पर सुबह और शाम को गूगल का धूप कीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम सारी चली जाएगी।
और लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और कलर रहेगा वाइट कलर। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? आठवें भाव से कनेक्टेड, ये वीक हमने देखा आठवां भाव बहुत ही कनेक्टेड हो रहा है कहीं पे। तो आठवां भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये वीक के लिए हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कमर से पैरों घुटनों तक का। तो कहीं पे भी जाए आप सोच समझ के ये वीक के लिए ट्रैवलिंग मुल्तवी रखें। हो सके तो आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और कहीं पे आपका आठवां भाव से कनेक्टेड किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। और कहीं पे डटा हुआ धन मिलकर संपत्ति मिलने की शक्यता भी है, कहीं अच्छा मिल भी रहा है आपको। तो ये वीक के लिए थोड़ा लगभग ध्यान रखना है आपको। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। तो मीन राशि के लिए ये वीक सबके लिए शुभकामनाएं। और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप प्लीज़ रेमेडी ये समझाए, तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, नंबर भी दिया हुआ है। कहीं पे कुछ लगता है तो आपको फर्स्ट टाइम मेरी चैनल में आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।